मैं एक डाइटिशियन यानी कि माहिर ग़िज़ा हूँ और डॉक्टर ऑनलाइन में हेल्थ पैनलिस्ट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी वो है कीटोजेनिक डाइट या कीटो डाइट। अगर लाइफ में कभी भी आपका वेट ज़्यादा रहा है या आपको फैंसी डाइट्स ट्राई करने का शौक़ है तो आपने कीटो डाइट का नाम ज़रूर सुना होगा। कीटो डाइट क्या है, इसका नाम कीटो क्यों रखा गया है? कीटो डाइट का नाम कीटो डाइट या कीटोजेनिक डाइट इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इस डाइट को फॉलो करने वाले लोगों के अंदर कीटोन बॉडीज़ ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यूरिन के अंदर भी कीटोन बॉडीज़ अपेयर होने लगते हैं। अब कीटोन बॉडीज़ क्या है, कहाँ से आते हैं, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान आते हैं, ये जानने के लिए सबसे पहले हम अपनी नॉर्मल डाइट को जानेंगे। हमारी नॉर्मल डाइट के अंदर 3 ग़िज़ाई अंसर मौजूद होते हैं: प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। प्रोटीन हमारी बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को बनाता है, हार्मोन्स और स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब भी हम खाना खाते हैं और फ़ौरन जो हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे तक हमें कार्बोहाइड्रेट ही एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद हम आते हैं फैट्स पे। फैट हमारे खानों के अंदर ऐड होते हैं, लाइक हम ऑयल की सूरत में भी ऐड करते हैं और कुछ फूड्स के अंदर फैट नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मिल्क है या मीट है, इनके अंदर फैट की कुछ क्वांटिटी मौजूद होती है। कीटोजेनिक डाइट में क्या किया जाता है? अच्छा, नॉर्मल डाइट के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे होते हैं, उसके बाद फैट्स और प्रोटीन इक्वल लिए जाते हैं। लेकिन कीटोजेनिक डाइट के अंदर फैट की क्वांटिटी को कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, प्रोटीन एक लिमिटेड अमाउंट में या बहुत कम अमाउंट में दिया जाता है और ज़्यादातर फैट्स लिए जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर ही नहीं सकते। अगर हम ये कहें कि हम कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल नहीं ले रहे तो प्रैक्टिकली ये सही नहीं है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तकरीबन हर फूड के अंदर मौजूद होता है। अगर आप मीट ले रहे हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, लेकिन अगर आप मिल्क ले रहे हैं जिसके अंदर फैट है तो आप कार्बोहाइड्रेट भी इंटेक कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट में से बिल्कुल ज़ीरो कर देना इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद फैट्स की तादाद को बढ़ा देने से या फैट बहुत ज़्यादा लेने से क्या होता है कि हमारे जो लिवर है वो इस फैट को कन्वर्ट करने लगता है कीटोन बॉडीज़ में। ये कीटोन बॉडीज़ हमारे ब्लड में भी चले जाते हैं और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर वो यूरिन में भी आ जाता है। कीटोन बॉडीज़ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इससे लोगों की डेथ भी हो सकती है और लोग कोमा में भी जा सकते हैं। कीटो डाइट को वेट रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, वो सिर्फ फैट्स लेंगे तो उनके फैट्स बर्न होंगे। देखिए, जब आप लेंगे ही फैट तो ऑब्वियसली वही बर्न होगा और जो आपके बॉडी के फैट्स हैं, आपको कुछ अर्सा तो ऐसा लगेगा कि हाँ हमारे फैट्स बर्न हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे, आप सारी ज़िंदगी तो एक डाइट फॉलो नहीं कर सकते, इसलिए जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे तो आपका वेट पहले से ज़्यादा हो जाएगा और आपके बॉडी फैट्स को पहले से ज़्यादा स्टोर करना शुरू कर देगी। कीटोजेनिक डाइट जो कि अब वेट रिडक्शन के लिए यूज़ की जाती है वो बेसिकली बनाई गई थी एपिलेप्टिक पेशेंट्स के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनको मर्गी के दौरे पड़ते हैं या किसी भी वजह से उनको फिट्स पड़ते हैं, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की तादाद कम होती है और जैसे कि मैंने बताया इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेने होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को कार्बोहाइड्रेट कम प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा एक्टिव ना हो कि उनको फिट्स पड़ें या उनको एपिलेप्सी के जो मर्गी के दौरे होते हैं वो पड़े। और दूसरा, ये डाइट यूज़ की जाती है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उन पेशेंट्स के लिए भी कीटोजेनिक डाइट यूज़ की जाती है। लेकिन कीटोजेनिक डाइट अगर आप अपने घर में इसको फॉलो करेंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स इस तरीके से आपके अंदर आएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अपने आप को मॉनिटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कीटोजेनिक डाइट हमेशा अपने फिजिशियन के अंडर ऑब्जर्वेशन ही आपको फॉलो करनी है, इन केस अगर आपके फिजिशियन आपको ये डाइट फॉलो करने के लिए कहते हैं तो।
सेकेंडली, आपको डाइटिशियन से जो है इस डाइट के बारे में पूछते रहना है, और आपका डाइटिशियन आपको मॉनिटर करता रहेगा कि आइदर आपको ये डाइट कब तक कंटिन्यू करनी है और कब इसको स्टॉप कर देना है। वेट रिडक्शन के लिए ये डाइट यूज़ करना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपका वेट जितना जाएगा फिर उतना ही वापस आएगा। हमारे यहाँ लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हमने डाइटिंग की या हमने एक्सरसाइज की तो हमारे बाल झड़ गए, हमारी स्किन ख़राब हो गई, हमारे नेल्स पे इफ़ेक्ट पड़ा, या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है लोगों को, और इवन यूरिन का कलर चेंज हो जाना, यूरिन की स्मेल चेंज हो जाना है। ये सब कुछ जब सिवियर डाइटिंग की जाती है तो होता है। कीटोजेनिक डाइट करने वाले लोगों को भी ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि फर्स्टली दे आर नॉट टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, वो लेथार्जिक भी हो जाते हैं। दे आर नॉट टेकिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से उनकी स्किन, हेयर, नेल्स, ये सब इफ़ेक्ट होते हैं। जब आप कार्बोहाइड्रेट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं तो आप फाइबर्स भी रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं अपनी डाइट में, और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होना बहुत आम बात हो जाती है। तो इट्स गुड कि अगर हम कोई भी न्यू डाइट के बारे में सुनते हैं, जो कि आजकल बहुत सारी डाइट्स, मिलिट्री डाइट, बनाना डाइट, हंड्रेड्स ऑफ डाइट्स आजकल जो है वो इन हैं, लेकिन इट्स बेटर कि आप किसी और से सुन के उन डाइट्स को फॉलो ना करें। आप अपने डाइटिशियन से पूछें या अपने डॉक्टर से पूछ के ही डाइट यूज़ करें, क्योंकि हर डाइट हर बंदे के लिए नहीं बनी होती है। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको डाइट लेनी होती है। और वेट रिडक्शन के लिए भी यही है कि हर बंदा, ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और ने एक डाइट फॉलो की और उसका वेट रिड्यूस हो गया तो आपका भी वेट रिड्यूस हो जाए। सो कीटोजेनिक डाइट इज़ नॉट अ गेम। तो इसको फॉलो करने से पहले यू मस्ट आस्क योर फिजिशियन एंड योर डाइटिशियन। सो ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। थैंक यू सो मच।